सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ। लक्षद्वीप आइलैंड फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। चलो कि वहाँ की बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम भी है। उनको सेकुलर कंट्री बनाने के पीछे लगे रहते हैं इंडिया को, हम खुद नहीं बनना चाहते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया और वहाँ पे उनकी जो पिक्चर थी बीच पे और पानी पे वो वायरल हो गई। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत करे और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे लक्षद्वीप में भी मोदी जी छा गए, जिस आइलैंड का पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा मुस्लिम है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि कैसे भारत में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है या सारा मुस्लिम मोदी जी को पसंद नहीं करते, वो भी झूठा है। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की हालत कितनी ख़राब है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जो हैं सिर्फ दो लीडर्स को अपने ब्रदर्स बताते हैं। एक है MBZ ऑफ UAE और दूसरे हैं MBS ऑफ सऊदी अरेबिया। आज तक इन दोनों के सिवा किसी और को उन्होंने ब्रदर नहीं बुलाया है। नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। वहां पर अगर आप हिस्ट्री जाना है तो मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि वहां की बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम भी है। तो वो जिस तरीके से आपको पता है कि अब सिलसिला चल रहा है, वो जो है अयोध्या में अब राम टेम्पल, उसका भी जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। तो उसके पीछे भी जो कहानी या जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके से आप जानते हैं। दिखाया जाता है कि वहां पर भाई आप बाहर निकलोगे, मुसलमान का नाम लोगे, वो आपको काट देंगे, वो आपको मतलब कि मार देंगे। इस तरह की बातें तो सुनने को मिल जाती है यहाँ पर। तो क्या इतना को वहाँ पर बुरे हालात होंगे मुसलमानों के? अगर हम देखते हैं कि मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्ट में, डॉक्टर अब्दुल कलाम उनके मुसलमान ही था जो कि जिन्होंने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। हमारी तारीख में कोई इस तरह का नहीं मिलता जिसको हम नॉन मुस्लिम को हम अपनी कोई प्रायोरिटी कोई वज़ीर आज़म की सीट पे दे दें या सदर बना दें मुल्क का या चीफ ऑफ आर्मी बना दें। इस तरह के हमारे लॉ में भी लिखा हुआ कि भाई नॉन मुस्लिम के लिए ये सीट्स नहीं अवेलेबल है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो राइट्स वो ज़्यादा दे रहे हैं हमसे? नहीं, ज़्यादा तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन पॉलिसीज़ की लॉस की अगर हम बात करें तो एक नॉन मुस्लिम आपके मुल्क के अंदर जब बड़ी सीट पर आ ही नहीं सकता। इंडिया सेकुलर कंट्री वो अपने आप को बताता है, और जहाँ पर आप देखेंगे सदर को मुसलमान बनाना कोई छोटी बात तो मुझे नहीं लगता है। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर तो आप इतना इशू नहीं तो हम क्यों नहीं नॉन मुस्लिम को की बड़ी सीट पर वज़ीर आज़म बनाते या फिर मुल्क का सदर बनाते? आप बनाकर देखें किसी को। हम उनको ठीक करने, उनको सेकुलर कंट्री बनाने के पीछे लगे रहते हैं इंडिया को, हम खुद नहीं बनना चाहते। तो सऊदी अरेबिया के अंदर सारे प्राचीन भारतीय मंदिर साइट्स जो है वो वापस निकल के आएंगी। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर आप पाए कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाए कभी सऊदी अरेबिया में। प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। वो पाकिस्तान के होते थे जनरल मुशर्रफ साहब, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक है जी। सो वो किस हद तक पाकिस्तान फर्स्ट है मुझे तो नहीं पता, ये तो तारीख सारी बात उस पर फैसला करती है। बट व्हाट मोदी इज सेइंग दैट नेशन फर्स्ट। ठीक है जी। इसमें वो कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल मोदी का क्या है, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इस पे ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं और कहानियाँ लिखी जा रही हैं आजकल। ये कई लोग कहते हैं कि ये अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
जब इलेक्शंस आते हैं तो उससे पहले इंटरव्यूज़ देते हैं ताकि वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकें, वो बताएँ इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल मीडिया को। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। वो बोलते कम है, रिटन इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर के लोगों को बुला के, बिकॉज़ उसमें अगर वो गलती होती है, क्योंकि नॉर्मली ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मीडिया। बड़े कम लोग हैं, ये नहीं कि देते नहीं है, माज़ी में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है। बट ये क्वेश्चन है। तो मैं कंपैरिजन किससे करूँगा? अपने अपने जो मेरे शरीकार होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनके साथ उठना बैठना यार अहबाब होता है, उन्हीं के साथ कंपैरिजन होता है ना। शरीके में अगर हूँ या अपनी बरादरी में हूँ तो बरादरी में कंपैरिजन होगा ना कि फलां का बच्चा आगे निकल गया, फलां ये कर रहा है, फलां तुम क्या कर रहे हो। और यार मैंने 5वें इलाके या 5वें मोहल्ले के बच्चों के साथ या उनके लोगों के साथ तो कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन हमेशा जो नज़दीकी होता है उनके साथ किया जाता है। और कंपैरिजन तो अभी बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखो, कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक्स आ जाती है, पावर आ जाती है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी क्या हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है। नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। इंसान का जो इर्तिका है वो हंटर गैदरर से शुरू होके फिर ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अब ये जो है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं माइनॉरिटीज़ के बारे में बातचीत करूँगा। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सोचता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ इक्वल है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक माइनॉरिटीज़ या जो नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में, वो इक्वल सिटीजन नहीं है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। मतलब कि उन्हें वोट मिलना तो दूर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों के अलावा कोई भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो किस मुंह से पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ इक्वल सिटीजन है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के मामले में ऐसी 2 नंबर ही करता है, जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ इक्वल सिटीजन नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी लक्षद्वीप में जो गए थे और बीच पे उनके जो पिक्चर वायरल हुए, उसका एक और मकसद ये भी था कि लक्षद्वीप में मोदी जी टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसीलिए भी उन्होंने ऐसी पिक्चर वहाँ पे ली बीच में जाके। तो इसका मोटिव यही था कि लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट हो। भारतीय सरकार भी चाहती है कि लक्षद्वीप भारत का मालदीव्स बन जाए, तो इसीलिए मोदी जी बीच पे गए थे और उनके पिक्चर इतने वायरल हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।